सामग्री है उसकी व्यवस्था करना, फिर भगवान को नहलाना धुलाना। पहले तो पंडित जी नहाते हैं, पहले पंडित जी नहाते हैं और नहाने के बाद फिर भगवान को नहलाते हैं। पहले शिष्य नहा ले तब गुरु को नहलाए, क्या ये शोभा देगा? पहले शिष्य नहा ले तब उसके बाद गुरु को नहलाने जाए, ये उचित है क्या? नहला पाएगा वो? बताइए। भगवान जी को हम कब नहलाते हैं? जब हम खुद नहा लेते हैं। साफ सफाई करने के बाद अब बैठ गए महाराज जी पंडित जी अब पूजा पर, तो पूजा करने लगे। अब भगवान को नहला दिए, फिर भोग लगा दिए, फिर अब भगवान शयन कर रहे हैं, सोते हैं ना भगवान, भगवान को सुला दिए, पट बंद कर दिए। तो वो यही करता था रोज। एक दिन भगवान ने सोचा कि रोज ताला लगा के चला जाता है, मंदिर में ताला भी लग जाता है, कितने मंदिरों में ताला लग जाता है। अब पुजारी चले गए अपने धंधे पर, घर गृहस्थी और भी इनकम। भगवान ने सोचा रोज रोज पुजारी हमारी पूजा करता है, हमारा बड़ा ध्यान रखता है, हमारी इतनी सेवा करता है, जीवन बीता जा रहा है, हमारा पुजारी हमारा भगत करता क्या है ना? पूजा के अलावा कुछ और भी करता होगा, घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए कहाँ जाता है, क्या करता है? किसी दिन ताला खुला मिल जाए तो मैं जानूं, देखूं कि मेरा भक्त करता क्या है। भगवान रोज निगरानी में थे, किसी दिन ताला खुला पा जाऊं तो मैं निकल के देखूं। उस दिन संयोग से ताला खुला मिल गया। अब भगवान जी निकल के आए तो ढूंढते ढूंढते भक्त को, भगवान को ढूंढने में तो कोई समय लगता नहीं, भगवान पहुंचे। कथा है, भगवान पहुंचे उस मार्केट में जहां इनका बिजनेस व्यापार था, जहां इनका लेन देन चल रहा था। तो देखे और भी जो भक्त आते थे पूजा पाठ में, सबको देखे, कोई हल्दी में पीली मिट्टी मिला रहा, कोई धनिया में लीद मिला रहा है, कोई चावल में कंकड़ मिला रहा, कोई मीटर खिसका के नाप रहा है। डॉक्टर हैं तो मरीज को झूठे झूठे रिपोर्ट निकलवा रहे हैं, बीमारी बता रहे हैं, लंबा लंबा पर्चा भर के दवाइयाँ दे रहे हैं। वकील हैं तो पेशी बढ़ा रहे हैं, यानी जहाँ कहीं भी देखा उन्होंने कपड़ा बेचने वाला मीटर खिसका रहा है। कितना झूठ, कितना फरेब, कितनी मिलावटबाजी, कितनी घूसखोरी, कितनी काम चोरी। साहब भगवान ने कहा रे ये सबके मस्तिष्क पे चंदन लगा है, कोई जनेऊ पहना है, कोई चोटी रखाए है, कोई माला पहने हैं, सब दिखने में धार्मिक लग रहा है, लेकिन काम इनके बड़े उटपटांग चल रहा है। उटपटांग काम करते ना, दिखने में तो धार्मिक लग रहे हैं और मंदिर में आते हैं तो बड़े पवित्रता के साथ, बड़े भक्ति भावना के साथ, लेकिन जब कर्म ही पूजा कहते हैं, है ना, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म ही तुम्हारी पूजा है, कर्म किए बिना तुम्हें फल नहीं मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो कर्म करते हो उसी का तुम्हें परिणाम मिलता है। सारी बातें ये जानते हैं। हमारे मंदिर में बैठकर अखंड रामायण का पाठ भी करते हैं ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का चौपाई दोहराते हैं ये लोग, लेकिन एक काम तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान भारी आश्चर्य में, उनको चक्कर आने वाला था, इतने में किसी भगत ने देख लिया। भगवान को भी चक्कर आ गया। इतना धूर्तता, इतना इनके व्यवहार में नकलीपन। हमारे सामने तो बड़े सुंदर भक्त बन के आते हैं, यहाँ तो राक्षस का काम कर रहा है, दैत्यों का काम कर रहा है। कोई मुर्गी मार रहा है, कोई बुकरा मार रहा है, बकरा, कोई मछली पकड़ के खा रहा, करते सब हमारी पूजा है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं,
कहते हैं हम जीव की हत्या थोड़ी कर रहा है, हम तो शरीर को मार के खा रहा है, बड़े पाप कर रहा है, बड़े नाना प्रकार के तर्क इनके पास हैं। इतने में किसी भगत ने देख लिया, उन्हीं के अरे कहीं भगवान जी मंदिर से आ गए, भगवान आज बाहर के दौड़े आए सब। अरे भगवान आप यहाँ कहाँ आ गए, बड़ी धूल है, बड़ी गंदगी है, बड़ी धूप है, आप यहाँ मत आइए, चलिए चलिए मंदिर में। भगवान ने कहा भाई रोज आप हमसे मिलने आते हैं, आज हम आपसे मिलने आए हैं, मिलने दीजिए, देखने दीजिए, आखिर आप क्या करते हो, बिजनेस व्यापार धंधा क्या है आपका, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। हमारे रामायण को तो पढ़ते हो, है ना, अखंड रामायण का पाठ करते हो, प्रजा के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, पत्नी के प्रति कैसा वफादार होना चाहिए, माता पिता की कैसे आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु संत के प्रति कैसा श्रद्धावान होना चाहिए। हमें सब चीज देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल में। ऐसे तो आप हमारे पास आते हैं, लेकिन कहते हैं कि विश्वास का जमाना नहीं है, आंख से देखना चाहिए। कई बार आंख का देखा भी झूठ हो जाता है। थोड़ा सा मुझे आप लोगों के बीच रहने दीजिए। लोगों ने कहा नहीं महाराज, भगवान कष्ट ना करिए, चलिए आप चलिए, ये जगह आपकी नहीं है। कितने साधु संत जाते हैं, कहीं कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो कहते भगवान महाराज ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं। भगवान के लिए तो कण कण में जब वो वास कर रहा, कौन सी जगह परफेक्ट नहीं, सारी जगह भगवान के लिए परफेक्ट है। भगवान तो सब कहीं है, लेकिन भक्त नहीं माने, बोले यहाँ भगवान रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सब लोग आए दौड़ के और भगवान की प्रार्थना करके, भगवान को समझा बुझा करके मंदिर में ले जाके उनको ताला में बंद कर दिया। आज यही तो हो रहा है। यदि ये समझ लिया जाए कि हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर कण कण में, और घट घट में नहीं, कण कण में मानने वाले व्यक्ति भगवान को यदि देख लें वहाँ, तो मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी, बदमाशी, बेईमानी, लड़ाई झगड़ा, कोई भी झूठ छल कपट अंदर से तुम्हारा कभी बाहर प्रस्फुटित होगा, कभी निकलेगा। कोई अपराध, कोई आतंकवाद, कोई मिलावटबाजी, कहीं भी कोई भी अव्यवस्था होगी, बताइए होगी? कभी नहीं होगी। किसी को कोई कटु अश्लील असत्य नहीं कह सकता, किसी के प्रति कोई ईर्षा राग द्वेष छल कपट की भावना बना करके नहीं चल सकता। हमारे अंदर में यदि भगवान बैठा है और तुम्हारे अंदर भी वही बैठा है, और वो अंतर्यामी है, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो फिर हम और आप कभी हम गलत सोच सकते हैं, गलत कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं क्या? भगवान हमको क्या करता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है ये कहते हो, तो अपने कर्मों के परिणाम से तुम डरोगे कि नहीं डरोगे? पाप करोगे? हम कहते बस हैं, कहते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव करते, इस बात पर हम विश्वास करते नहीं हैं। ये केवल सुनने सुनाने में अच्छा लग रहा है, जिंदगी में अपनाने में अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की बातें कि भाई मनुष्य देवी देवता हैं, तुम एक पेड़ पहाड़ को देवी देवता मानते हो, जड़ को पूजते पूजते हमारी बुद्धि क्या हो गई, जड़ हो गई। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर हम कभी विचार नहीं कर रहे हैं। तो हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। यदि आज हम कर्मों को नहीं सुधार रहे हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, आपस के व्यवहार में मधुरता, प्रेम ये स्थापित नहीं हो सकता है, और मानव जीवन ऐसे ही निरर्थक बर्बाद हो जाएगा। फिर 84 का चक्कर, 84 के चक्कर में कितना दुख है। वहां पर स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर क्या है, परवशता। हम परवश, बेबस, लाचार, मजबूर, यही तो हो जाएंगे।
पर आश्रित, पराधीन, और पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, सुबह से स्वतंत्र कर्म भूमि का मानव जीवन को प्राप्त हो गए हैं, तो हम सबको सत्संग के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, विवेक विचार के द्वारा, सद्गुण सत्कर्मों के द्वारा अपने जीवन को परिमार्जित करना चाहिए। सुंदर सुव्यवस्थित बना करके सबके साथ प्रेम और भाईचारे का, दया क्षमा करुणा का व्यवहार करके अपने मानव जीवन को क्या करना चाहिए, उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठाना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने यही काम किया है। उनको कितना कष्ट मिला, कितनी प्रतिकूलताएं उन्होंने सही, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कैसा किया, नीचे की ओर नहीं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पतन के पथ में वो गतिशील नहीं हुए। किसी को अपने मुंह से श्राप भी नहीं दिया, कील ठोक दिए कान में, जहर दे दिया, मीरा को हो, सुकरात को हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हो, किसी को भी, लेकिन उन लोगों ने ईशा को हो क्रास पर चढ़ा दिया। महापुरुषों को भी सताया जाता है। दुष्ट लोग अपनी दुष्टता नहीं त्यागते हैं। उनको तुम चाहे जितना भी समझाओ, जितना भी उनको ज्ञान दो, सठ सुधरे सत्संगत पाए, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंच सम। उनको चाहे जितना भी उपदेश दे दो, उनको उपदेश लगता नहीं है। मूरख सो क्या बोलिए, सठ सो काह बसाए, पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए। कबीर साहिब जी को भी ऐसे लोग मिले होंगे। मूरख सो क्या बोलिए, उनसे क्या बोलोगे, सठ सो काह बसाए। उसके साथ बैठ करके तुम उसे समझाने का प्रयास करोगे, कोई फायदा। मूरख सो क्या बोलिए, सठ सो काह बसाए, और पाहन में क्या मारिए। जैसे पाहन में, पत्थर में कोई तीर मारे तो तीर की नोक टूट जाएगी, लफ जाएगी, मुड़ जाएगी, लेकिन पत्थर का कुछ होने वाला, और पत्थर तोड़ भी दोगे तो क्या होगा। इस प्रकार से मूर्खों को समझाने से, सुनाने से कुछ नहीं होता। वो तो अपनी चाल में, अपने काम में मस्त है। वो जैसे बिच्छू है। एक संत थे, पानी में बिच्छू बहा जा रहा था। संत को दया आ गई, बह जाएगा, मर जाएगा, इसको निकालो। तो कोई साधन था नहीं, नहा रहे थे नदी में, तो ऐसे हथेली पर उठाने लगे बिच्छू को। और बिच्छू का ये स्वभाव है कि जैसे ही उसको थोड़ा भी कोई टच करे तो डंक अपने आप उसका जहर उगलने लगता है। हम लोग अभी एक गांव गए थे, बरसात का मौसम है, बिच्छू निकल आया उनके घर में, बड़ा भारी बिच्छू। वो लोग मारते नहीं, कबीरपंथी हैं। बोले हम लोग तो खेत में रहते हैं साहब जी, ऐसे मारेंगे सांप को, बिच्छू को, तो कितना पाप होगा। वो तो उनका भी घर है। धरती में तो सबकी उत्पत्ति, धरती सब जीवन प्रतिपाल, सब धरती में ही पैदा होते हैं और धरती में ही पलते हैं। इस धरती माँ पर सबका अधिकार है, इसलिए किसको कितना मारेंगे। हम लोग पकड़ के फेंक देते हैं उसको। तो बोले रात है, सत्संग हो रहा था, बोले ऐसे करो, ढाक दो, इसमें ढाक दो, उसमें ढाक दो। अरे कहीं मर जाए, कहीं चलनी में ढाक दो। उसको चलनी में ढाक दिए। अब चलनी में वो ढका था। सुबह उस घर की जो माता जी थी, वो क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। थोड़ा सा टच हो गई वो चलनी, तो इतने जोर से उसने डंक मारा चलनी में कि उसके अंदर से सफेद डंक से जहर की पिचकारी निकली। तो उसने कहा देखो साहब जी, देखो साहब जी, देखिए साहब जी, इसके ये जहर फेंकता है प्रेशर के साथ। ऐसे जितनी बार उसने डंक मारा, हम लोगों ने भी ऐसे चलने को ऐसे दूर में ऐसे कर करके टच किया उसको, तो उतनी बार उसने डंक से जहर फेंका। उसके स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है जहर को उगलना। तो
महात्मा जी ने उसको जितनी बार पानी से निकालने का प्रयास किया, बिच्छू ने उतनी बार डंक मारा। किसी ने कहा, महाराज ये बिच्छू है, बार बार काट रहा है, तुम इसको निकालने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार बिच्छू से तुम दंश, मतलब बिच्छू तुम्हें काट रहा है, पीड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, जहर चढ़ रहा है। महात्मा जी क्या कहते हैं, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा स्वभाव क्या है? हम स्वभाव तो नहीं छोड़ पा रहे, ऐसा स्वभाव बना लिया, स्वभाव, स्वयं का भाव, जो भाव हमारा होता है ना, वही वाणी से, व्यवहार से, प्रत्येक क्रिया से वो व्यक्त होता है। हमारे अंदर में क्या भरा है? हमारे अंदर में जो भरा है वही तो जो रहे करवा, सो निकले टोटी। हमारी कितनी सारी टोटियां हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, मुंह है, हाथ है, पैर हैं। एक कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से क्या निकल रहा है? करवा में जो भरा है। कड़वाहट भरी है कि मिठास? क्या भर रहे हो? अपने स्वभाव को कैसे बना रहे हो? रोज रोज के चलने फिरने से, सोचने से, सुनने से, देखने से, जो भी प्रत्येक क्रिया कर रहे हैं, उसका एक संस्कार बन रहा है। वही संस्कार जिसको कहते हैं स्वभाव। जैसा तुम देखोगे, सुनोगे, जैसी संगत करोगे, जैसे पढ़ोगे, लिखोगे, खाओगे, पियोगे, सोचोगे, विचारोगे, उसी का तो स्वभाव बनेगा। भाई जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। तो क्या डाल रहे हो अपने अंदर, इस पर विचार करो। किसी भी प्रकार की हिंसा, हत्या, व्यभिचार की बातें, ऐसे दृश्य, ऐसे शब्द हमको सुनना, ऐसे लोगों की संगत हमको दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्योंकि करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका जब परिणाम आता है तो जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी या संत महापुरुषों की वाणी हमको सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। हमको भूलना नहीं है। भूलते रहते हैं, भूलते रहते हैं। 184 भूलते कहिए और भूलते जग बिट माया। सतगुरु कबीर साहब जी कहते 184 में तुम भूल से जाते हो और भूल से ही तुम्हारे जीवन में दुख आता है। तो भूलने नहीं, भूलने वाली चीजें क्या, बहुत सारी चीजें हैं भूलने वाली, उनको भूलो। किसी ने अपमान किया, भूल जाओ। किसी ने तुम्हें कटु शब्द कह दिया, भूल जाओ। किसी ने गाली दे दी, निंदा कर दिया, भूल जाओ। ये भूलो। किसी के साथ तुमने अच्छा व्यवहार किया, करके भूल जाओ। बुरा करके ना भूलो। तुम तो भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे सामने परिणाम आएगा। तो कुछ बुरा हो गया हमारे लिए किसी के द्वारा, तो उसको क्या करना है? उसको याद ना करो, बिल्कुल याद ना करो, कभी भी याद ना करो। भुला दो उसको। भुला दिया भाई, हमने तो माफ कर दिया। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना। महात्मा बुद्ध भ्रमण में थे। संत महात्मा तो भ्रमण होते ही हैं। अब तो जगह जगह बना के अपने आश्रम कुटी बना के लोग साधु संत रह रहे हैं। पहले क्या करते थे? भ्रमण में रहते थे। तो महात्मा बुद्ध जा रहे थे। एक गांव में चौमासा रुके हो, तो सभी से ईर्ष्या करने वाले लोग तो होते ही हैं। भले ही तुम कितने भी पवित्र आत्मा हो, कितने सद्गुणी हो, सदाचरण वाले संपन्न हो, लेकिन तुमसे भी लोग ईर्ष्या करने वाले मिल जाएंगे। जिसको कैसे असूया दोष, जिसमें कोई दोष नहीं, दुर्गुण नहीं, उसमें भी हम दोष, दुर्गुण और कमियां देख लेते हैं। उसमें भी बुराइयां नजर आ जाती हैं, क्योंकि ये हमारी दृष्टि का दोष है, हमारी सोच, हमारे विचारों का दोष है, हमारे स्वभाव का दोष है। हम सब में कमी देख लेते हैं। तो कुछ लोगों को महात्मा बुद्ध से बड़ी ईर्ष्या हुई। इतना सारा इनका समाज है, उनके शिष्य थे संघ में,
और इनको भोजन पानी, इनकी रहने की व्यवस्था बड़ी श्रद्धा से हो रही। वही कुत्ता वाली बात, हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो लोगों ने कहा कि भैया हाथी से क्या प्रॉब्लम है? तो कुत्तों ने कहा हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो लोग उनको हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, गणेश भगवान कहते हैं, हम लोगों का कोई सम्मान नहीं, जो हम घर की रखवाली करते हैं, रात दिन चौकसी देते हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं, हमें तो जूठा टुकड़ा मिलता है। और हाथी को भगवान कहते हो, महाराज कहते हो, इनकी कितनी सेवा होती है। इस बात से हमें बड़ा दुख है, इसलिए हम भौंकते हैं। तो महात्मा जी ने महात्मा बुद्ध जो थे, उनसे लोगों को बड़ी नफरत, बड़ी ईर्ष्या हो गई कि ये कुछ नहीं करते और हम रात दिन मेहनत करते हैं, हमारी पूर्ति नहीं होती, और इनका देखो तो बड़ी सेवा हो रही। तो आकर के खूब गालियां दिया, खूब भला बुरा कहा महात्मा बुद्ध को, जो मन में आया, जो मुंह में आया खूब बोला। महात्मा बुद्ध चुप, शांत, मौन, कुछ भी नहीं बोले। अब वो घर गया, खूब गालियां दिया, जितनी शक्ति थी और जितनी गाली जानता था, जो जो उसके मुंह में आया, मन में आया, सब बोल के गया। जब घर में गया, शाम को बिस्तर पर लेटा तो बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि अंदर में तो बैठा है वही परमात्मा, वो तो कचोटता ही है। पापी से पापी, हिंसक से हिंसक व्यक्ति भी अपने अंदर जानता है कि गलत काम हो रहा है। और फिर वो क्या कहते हैं, तो हमारा एक वकील साहब आए थे हमारे यहाँ आश्रम में, तो कहने लगे कि हम लोग तो कोई भी आता है तो हमारे पास अपराधी ज्यादा आते हैं, अपराधी निरपराध नहीं आते, अपराधी अपराध करके आते हैं और वही लोग ज्यादा पैसा देते हैं, उनका हम मुकदमा लड़ते हैं। और कोई भी आ जाए हमारे पास तो हम लोग तो उसको ऐसा घुमाते हैं, हमारा तो भैया घुमाने का काम है। बोले हमने दो चीजें देखी हैं दीदी। हमने कहा क्या? कहे डॉक्टर हैं यमराज, और वकील और जज हैं चित्रगुप्त, इनके पास सारा लेखा जोखा है। वकील के पास सही को गलत और गलत को सही कर देते हैं, जिसके पाप उदय होते हैं वही अस्पताल जाता है और वही कोर्ट कचहरी जाता है। ये दो दुख जीवन के, कितने सारे पैसा और कितना सारा समय और कितनी सारी पीड़ा ये रोग के कारण आती है कि नहीं आती? पहला सुख निरोगी काया जो कहते हैं ना, यदि हम स्वस्थ हैं ते हमारे इस जन्म के और कई जन्मों के पुण्य समझिए कि हम दवाई नहीं लेते हैं। छोटा मोटा सिर दर्द हो गया, कुछ सर्दी जुकाम, ये बात अलग है, लेकिन अस्पतालों के और अदालत के चक्कर काटना एक पता नहीं कौन से पाप का परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। तो डॉक्टर के पास आप जाइए, काट देगा, है ना, ऑपरेशन कर देगा, सिल देगा, बाटल में चढ़ा देगा, नली डाल देगा, इधर से नली डाल दिए, उधर से नली डाल दिए, नरक भोगाता है कि नहीं? डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर तुम्हारे घर आके ऑपरेशन नहीं करता, हम खुद ऑपरेशन कराने जाते हैं। तो एक किसी जन्म का पाप उदय हो गया, वो यही भोगना है, कहीं नरक वरक नहीं है, यही नरक, यही स्वर्ग, यही यमराज, यही चित्रगुप्त, यही लेखा जोखा करने वाले हैं। धर्मराज हो गए क्या? जज साहब, और यम हो गए डॉक्टर, और ये हो गए चित्रगुप्त वकील। वो निरपराधी को अपराधी सिद्ध कर दें और अपराधी को निरपराधी। वही कहते हैं दीदी, हम ही लोग फाइल इधर के उधर करते हैं हम ही लोग जज को बताएंगे भाई, तो जज अपना फैसला सुनाएगा। जिताना हराना किसका काम है? ये वकील रूपी चित्रगुप्त का, या चित्रगुप्त रूपी वकील का हो। तो यही सब मिल रहा हमको, कर्मों का फल यही मिलता है, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। नहीं तो होए तो कोई खोज के बता दे, मरने के बाद भले हम स्वर्गवासी लिख देते हैं,
जिसने यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं की, मरने के बाद कहाँ मिलेगा, 84 में जाओगे। तो इस प्रकार से वो बता रहे थे कि यहीं पर सारा लेखा जोखा हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध को खूब गाली दिया वो व्यक्ति, और घर में जा कर के जब बिस्तर पर लेटा रात में, तो वो सब जो किए रहते हैं ना दिन भर, वही याद आता है ना। जो गहराई से अंतर मन से जो हम काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो याद आता है बिस्तर पर जाने के बाद। ये सबके साथ होता है। उसे याद आया बहुत गलत किया, आज निरपराध एक पवित्र संत महात्मा का मैंने बड़ा अनादर कर दिया, बड़ा अपमान कर दिया, बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया। अब नींद ही नहीं आ रही, रात के 12 बज गए, नींद ही नहीं आई। अब उसे इंतजार है कि कब सुबह हो और माफी मांग लूं मैं, क्योंकि मैंने इतना बोला लेकिन उन्होंने एक भी जवाब मुझे कुछ भी नहीं कहा। और ना इतना बड़ा उनका समाज था, चाहते तो मुझे चटनी बना देते, एक एक थप्पड़ मारते तो मैं वहीं राम नाम सत्य हो जाता मेरा। लेकिन इतने बड़े संघ के साथ, इतने बड़ी शिष्य समाज के साथ, और इतने बड़े जिनका आतिथ्य स्वीकार किए हैं, इतने बड़े भगत के साथ भी हमें महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। ऐसे पवित्र आत्मा की तो शरण लेना चाहिए, उससे माफी मांगना चाहिए। अब उन्हें इंतजार था कि कब सुबह हो और जाकर चरणों में गिर के माफी मांग लें। सुबह हुई, स्नान किया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। भगवान हमें माफ कर दो, भगवान हमें माफ कर दो, हम आपको समझ नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा, भाई क्या हुआ, तुम कौन हो? कहे, जो मैं कल आपको गाली देने आया था ना, मैं वही व्यक्ति हूँ, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जो कल आए थे ना, वो तुम आज नहीं हो। क्या कहा? जो कल मुझे जिस व्यक्ति ने गाली दी थी, वह व्यक्ति आज तुम नहीं हो। कितनी बड़ी बात कह रहे हो। और माफ मैं कैसे कर दूं, क्योंकि कल की घटना मुझे याद नहीं है, मैं तो भूल गया। जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है, और जिसमें हम बंधन काटें वर्तमान समय अपना है। केवल एक काम कर लीजिए, वर्तमान में जीना सीख जाइए, तो जीवन में कोई दुख, हम भूत भविष्य की सोचते हैं, योजनाएं बना करके चलते हैं, आवश्यक है, लेकिन वो जो बीत गया कड़वाहट वाला पल, उसको याद नहीं करना। कल जो हुआ हुआ, बस कल की घटना। हमारे पिछली जिंदगी में, पिछले जन्म में क्या क्या हुआ होगा, किसने हमको कैसा व्यवहार किया होगा, क्या हम याद रखते? रख पाते तो कितना दुख पाते, यदि रख पाते तो कितना दुख पाते। जो हमारा व्यवहार है, संबंध है, ऐसा हम बना पाते क्या? ना बना पाते। तो इसी प्रकार से कल कोई कड़वाहट वाला प्रसंग हमारे जीवन का कोई हिस्सा बना था, उस हिस्से को, उस कड़वाहट वाले प्रसंग को क्या करिए, भूल जाइए। और अच्छी बातों को, जो संत महात्मा के उपदेश से, उनके रहने से, उनके आचरण से जो हमको प्रेरणा मिल रही है, उसको याद करते चलिए और वर्तमान को सुंदर बनाइए। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और रही बात माफी की, तो जिसने गाली दी थी वो व्यक्ति आज है ही नहीं, मैं किसको माफ करूं? क्योंकि गाली देने वाला व्यक्ति कुछ कल अलग था, और आज माफी मांगने वाला व्यक्ति बिल्कुल बदल चुका है। तुम अब कल वाले आदमी नहीं रहे। होता है ना, क्रोध में जब आदमी हमको दुश्मन जैसा लगता है, या हम उसको दुश्मन जैसे लगते हैं, जब वो थोड़ा सा उसका दिमाग ठंडा होता है, विचार करता है। जैसे क्रोध आ गया तो पत्नी को पत्नी नहीं समझते, पति को पति नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, गुरु शिष्य का व्यवहार संबंध नहीं रह जाता। उस समय तो केवल दुश्मन लगता है, शत्रु, बैरी, जान का दुश्मन, मार दो इसको, बिल्कुल। होता है कि नहीं होता? और बाद में फिर वो संबंध फिर से बन जाता है कि नहीं बन जाता, जब क्रोध समाप्त होता। तो उस समय जो हुआ, वो जब ठंडे दिमाग में आ जाते हैं, तब याद करना चाहिए क्या? बताइए रीना, उस समय जो हुआ, जिस समय हमारे अंदर विकार आ गया था, अब वो विकार नहीं है इस समय,
तो क्या उस चीज को हम जिस समय हमें क्रोध में हमें सामने वाला शत्रु लग रहा था, दुश्मन लग रहा था, उस तरह का भी हम सोचना चाहिए। अभी ठंडे दिमाग में अभी भी ऐसे ही सोचना चाहिए, वो चीज याद करना चाहिए? नहीं याद करना, भूल जाओ। अंदर से जो विष निकला था, भरा है ना, उसको अभी अपन समाप्त नहीं कर पाए, तो उस विष को जब ठंडा दिमाग हो गया, अमृत की बेला में आ गए, अच्छे विचारों के समय में आ गए, तब भी याद करना चाहिए। इतनी सुंदर जिंदगी में हम वो विष, वो जहर बार बार घोलते रहते हैं, बार बार घोलते रहते हैं, याद करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको बार बार टॉर्चर करते हैं। तुमने ऐसा कहा था उस समय, तो तुमने ऐसा किया था, तुमने उस समय ऐसा किया था, करते हैं ना याद। तो उसको याद करने की या याद कराने की आवश्यकता नहीं है, भूल जाइए और अच्छी बातों को याद करते रहिए, क्योंकि अच्छी बातें याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। लोग कहते हैं हमको सत्संग की बातें याद नहीं रहती। गाली की बात याद रहती कि नहीं? अपमान की बात याद रहती कि नहीं? कोई हानि पहुंचा दिया, किसी ने तुम्हें कभी दुख दिया, वो याद रहता है कि रहती है कि नहीं? दो मित्र थे, दोनों किसी अपराध से, कितने लोग निरपराध भी होते हैं, तब भी कई बार सजा मिल जाती है, जेल चले गए कहते हैं। और जेल में जाने के बाद, जेल में कोई एक बार चला जाए तो कान पकड़ के 20 बार उठेगा बैठेगा कि भैया, एक दो रात जेल में यदि वो काट के आ जाए कि भैया इस संसार में चाहे कुछ भी कर लेंगे लेकिन जेल न जाना पड़े। और ना वहाँ सोने को मिलता है, ना वहाँ खाने को मिलता है, ना तुम्हारी नित्य क्रियाएं जो है ना, टट्टी पेशाब, उसके लिए लाइन लगाना पड़ता है। वहाँ तुमसे वो जेलर नहीं, जो कैदी हैं वो क्या क्या काम करवा लें, इसका कोई ठिकाना नहीं। एक भाई साहब थे, सच्ची घटना है, वो एक रात 2 रात जेल में काट के आए थे। लड़ाई झगड़ा हो गया था खेती बाड़ी पर से, थोड़ी सी जगह पर से। आदमी क्या करता है, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ता है। 4 इंच जगह के लिए 40 साल से मुकदमा चल रहा है, और तुम्हारे 4 लाख रुपया खत्म, और जेल की सजा अलग, और कितने के हाथ पैर जोड़े, लेकिन भैया से मुकदमा चलेगा। भैया के हाथ पैर जोड़ करके वो 4 इंच जगह छोड़ दें, ऐसा आदमी का स्वभाव। एक ऐसे ही मुकदमा चल रहा था, गुरुदेव जी ने कहा, समझाया हमारे गुरु जी ने, कहा गुरुदेव लड़ाई चीज की नहीं हो रही, लड़ाई बात की हो रही। और कितनी बातें पुलिस वालों की, कितनी बातें वकीलों की तुमको सुननी पड़ती हैं। हाथ जोड़ के वहां खड़े रहते हो, भीख मांगते हो, थोड़ी सी हमारी बात सुन लो, थोड़ी सी हमारा ये काम कर दो। ऐसा हम अपने भैया को नहीं कह पाते, अपनी बहन को नहीं कह पाते। और फिर बहन और भाई कहते हैं चलो अब तुम्हें होता ही कोर्ट में तुम्हें बताएंगे, कोर्ट में बताएंगे, अब कोर्ट में मिलेंगे, कचहरी में मिलेंगे, अब अदालत ही में पेशी होंगी। यही तो हो रहा है ना। क्यों होता है कि हम उनकी बात नहीं माने, उनके यहाँ नहीं गए, उन्होंने हमको बुलाया, विनती की, प्रार्थना की, बुलाया, लेकिन नहीं गए। अब अदालत में तुम झक मार के जा रहे हो कि नहीं जा रहे? यही हो रहा है। तो वही बात मैं ये कह रही थी कि वो 2 व्यक्ति थे, जेल में गए, तो उस लड़के ने, हाँ मैं ये कह रही थी कि वो बताया कि 1-2 दिन जेल गया था, इतना फूट फूट के रोया, शादीशुदा संतान वाला था, ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा था, फूट फूट के रोया, बताते बताते कान पकड़ के रोया, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े थे उसके। मैंने आंख से देखा, मुझसे ही कहा उसने कि जिंदगी में साहब जी कभी जेल की, किसी को जेल देखने की या जेल जाने की जरूरत नहीं पड़े। मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी ये प्रार्थना करता हूं कि कभी वो जेल ना जाए। ऐसा है जेल। तो व्यक्ति जेल चला गया, दोनों व्यक्ति जेल गए, कहानी बता रही थी मैं। अब जेल गए तो एक व्यक्ति जब छूटे, निरपराध साबित हुए तो छूट के आ गए। तो छूट के आ गए तो बढ़िया से जिंदगी जीने लगे। लेकिन एक व्यक्ति जो था वो उस घटना को भूल नहीं पा रहा था, बहुत परेशान, बहुत दुखी, नींद में भी, सपने में भी, जागृत अवस्था में भी, हर समय
उसको वो घटना याद आती थी। खूब दुखी होता था, परेशान, जी नहीं पा रहा था। दोस्त से मिला, कहे तुम्हारा बिजनेस व्यापार धंधे में मन नहीं लगता है, तुम स्वास्थ्य भी तुम्हारा गड़बड़ा रहा है, क्या बात है? अब तो अपन जेल से आ गए, अब तो बढ़िया जिंदगी जियो, भूल जाओ उस चीज को। कहे मित्र वही नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। कहे मित्र यदि तुम भूल नहीं पा रहे हो, तुम आजाद हो करके भी आजाद नहीं हो। तुम आज भी जेल में ही हो। कहाँ हो? जेल में ही हो। हम लोग यही करते हैं, अच्छी बातों को भूल जाते हैं। यदि हम इस सत्संग की बातों को याद करेंगे तो आज भी हम सत्संग में ही हैं। आप प्रयागराज जाएं, कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाएं, उसका संस्कार लेकर के आते हो, जब जब याद करते हो तब तब वहां पहुंच जाते हो कि नहीं? पहुंच जाते हैं कि नहीं हम और आप? लेकिन यदि हम लड़ाई झगड़ा की याद करते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा हम पहुंच जाते हैं, हमारे हाथ पैर फरकने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोच सोच के ही वो एक्शन करने लगते हैं। कितने लोग फिल्म देखते, भगत जी यहाँ हम लोग गए, पत्नी बताई कि साहेब जी यदि टीवी चल रही है या मोबाइल चला लिया, तो यदि कोई ऐसा एक्शन चल रहा उसमें, साउथ की फिल्म ज्यादा देखते हैं हमारे पति महाराज, तो यदि मारपीट शुरू हो गई उसमें, तो यदि शर्ट की एक बाह निकाले और एक ऐसा ही है, वो बता रही थी, तो भाई ऐसे ही रह जाएंगे जब तक मारपीट हो रही है। ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं, कहते हैं उधर मारपीट हो रही और ये पूरा एक्शन, हाँ पूरा मुंह बनाएंगे, पूरा हाथ पैर करेंगे, पूरा पूरा एक्टिंग, लगता है यही लड़ रहा है, ऐसे बताती थी। हमने देखा, वो आ रहे थे हमारे साथ आश्रम, स्टेशन पर बैठे थे, उनके मोबाइल देख रहे थे वो। अब हम लोग तो तीन लोग थे, तो बातचीत करने लगे पत्नी के साथ, हम दोनों, साधना साहब और मैं, और वो मोबाइल देख रहे थे। तो उनके जेब से पर्स निकाल लिया स्टेशन पर ही, प्लेटफॉर्म पर, उनको पता ही नहीं। हमने लगा कि सचमुच में ऐसा ही करते होंगे, देख रहे थे वो। ऐसा आदमी है, बताइए। इतना आदमी बीती हुई घटनाओं में या मोबाइल में या कोई चीज में, भाई इतना आदमी के अंदर में योग्यता है, क्षमता है। यदि वो बुरा भूल करके अच्छा याद करे तो कहाँ पहुंच सकता है, बताइए आप, कहाँ पहुंच सकता है। लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं, सामर्थ्य नहीं है, ऐसी बात नहीं, समझदारी नहीं है, वो साधन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब चीज है। इस साधन का हमने क्या किया? दुरुपयोग कर दिया। इस साधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमें जो साधन मिला, संसाधन मिला, इसका सदुपयोग करेंगे तो सदगति को प्राप्त होंगे, और यदि इन संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति के प्राप्त हो रहे हैं, हो रहे हैं। हमारे जीवन में दोष दुर्गुण बेकार क्यों नहीं समाप्त हो रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छी बातें याद रहती नहीं है। अच्छी बातें याद रहेंगी तो जीवन अच्छा बनेगा, और बुरी बातें याद रहेंगी तो जीवन बुरा बन चुका है। इस जीवन को हम कभी अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। इन सारी बातों को हम सबको याद रखना है। कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के लिए मैं सभी श्रद्धालु भक्तों को, कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, बाल गोपालों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सबका, हम सबका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, सबके जीवन में आजादी हो, प्रसन्नता हो, निर्मलता हो, मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति हो, सबके जीवन का दुख दूर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु के चरणों में वंदना कर लें और सत्संग को विराम दें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा
खायो भेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव